हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सीटेट की एग्ज़ाम अपडेट क्या है, 22,000 सीटों को लेकर इस समय केस में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बंद होंगे 10,000 प्राइमरी विद्यालय और 22,000 सीटें जोड़ना हमारा अधिकार। आइए पूरी केस की अपडेट देखते हैं क्या है। और देखिए, अंशुल कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हमारा केस था। इसे होता क्या है कि एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत यदि कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो उसको अंडर डिफेक्ट बना दिया जाता है। तो इसको लगभग कुछ ही 2 या 3-4 दिन लग जाते हैं इसमें, जो लॉयर होते हैं उनको ठीक करने में। और उसके बाद वो दोबारा वहाँ पर पेश किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी डेट मिल जाती है। जैसे कि 22,000 का एक अन्य केस भी डला हुआ है, उसको भी पहले अंडर डिफेक्ट किया गया, बाद में उस त्रुटि को सुधार लिया गया और बाद में उस केस में डेट मिल गई। तो ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है ऐसा होना। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी, आप हर अपडेट जानना आपका अधिकार है। इस लिहाज से मैंने आपको ये यहाँ पर बताना उचित समझा कि आपको हर चीज़ के बारे में सही और सही समय पर हर बात आपको पता चलती रहे कि केस में चल क्या रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है डेट मिलने में। जैसे ही डेट मिलती है याची लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा और साथ के साथ जैसे कि और अन्य केसों में हो रहा है, सेम प्रोसेस इसी का भी रहेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला। और जीत जो है उससे नौकरी सभी को मिलेगी, चाहे कोई व्यक्ति कहीं से भी कैसा भी कभी भी किसी भी स्वरूप में बिलोंग करता हो, उसको नौकरी मिलना उसका अधिकार है। ऐसी दूसरा, सरकारी विभागों की संख्या घटाने और पदों को खत्म करने की सिफारिश सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। बेसिक स्कूल निशाने पर हैं लगभग 10,000। तो सरकारी विभागों की संख्या घटाने बढ़ाने और पदों को खत्म करने, क्योंकि होता क्या है, 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिन पर छात्रों की संख्या बहुत कम है या ना के बराबर है। तो ऐसे प्राइमरी स्कूलों को या तो वहां जूनियर में मर्ज कर दे रहे हैं या फिर वहां से उस प्राइमरी को बंद करके वहां पर उन टीचरों को दूसरे विद्यालयों में चेंज किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जो प्राथमिक शिक्षकों की जो 2,40,000 पद खाली पड़े हैं उस लिहाज से, तो पदों की संख्या घट जाएगी। 10,000 तो काफी। अब आप लगाइए, एक प्राइमरी में यदि 3 से 4 से 5 शिक्षक भी हैं तो 10,000 में कितने शिक्षक कम हो गए। तो लेकिन फिर भी 2,40,000 में से यदि आप 50,000 शिक्षक कम भी कर दें, 5 टीचर हर स्कूल में आप कम करें और 10,000 बंद कर दें, 50,000 खत्म कर दें, तब भी लगभग 1,90,000 पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के। उसके बाद भी प्राथमिक, क्योंकि शिक्षक जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है फिर भी पूरा नहीं बैठता। ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ गई थी सर्वर, उसको दुरुस्त कर लिया गया है और विद्यालय आवंटन शुरू हो गए हैं दोबारा से। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का जो सॉफ्टवेयर था वो दोबारा से दुरुस्त हो गया है और उसको इस समय सही कर लिया गया है। उधर सीटेट की परीक्षा जो है स्वस्थ होने का घोषणा पत्र लाएंगे अभ्यर्थी। ये सेल्फ अटेस्टेड है। कुछ बच्चे जो है पूछ रहे थे कि सर इसको एमबीबीएस डॉक्टर से कराना है या क्या करना है, तो खुद के द्वारा अपने सिग्नेचर, कोरोना के कारण निर्धारित समय से 6 महीने देरी से 31 जनवरी को होने जा रही सीटेट की अभ्यर्थियों को खुद के स्वस्थ होने का घोषणा पत्र लाना है। मतलब स्वयं सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं इसको। केंद्रीय सीबीएसई, मतलब कुल मिलाकर सारी बात यही लिखी हुई है कि आपको ये सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो 22,000 सीटें जोड़ना जो है वो हमारा अधिकार है। अभी आपको पता होगा हाईकोर्ट में जिसकी 17 फरवरी डेट लगी है रेखा विस्ट वाले केस में, तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें खुद बेसिक शिक्षा सचिव को बोला है या तो आप हाजिर हो जाएं या पदों को जोड़ें आप इसमें, और या फिर खुद स्वयं हाजिर हों। सीधे कोर्ट की अवमानना मानी गई है डायरेक्टली। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, प्रथम दृष्टया केस में पता लगता है कि कोर्ट की अवमानना की गई है। ठीक है, सरकार वहां पर यह नहीं कह सकती है कि हमने उन छात्रों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है तो सबको नौकरी मिल गई। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या होगा। पहली बात, सीधी सी बात है कि क्या आप उनको नौकरी दे रहे हैं सबको जिनकी ओवर एज हो जाएगी। तो आप चिंता ना करें, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट जरूर निकल कर आएंगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।